पार्वती पतये नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री राम भक्तों, जय भोलेनाथ। स्वागत है सभी भक्तों का अपने YouTube चैनल में। आइए आज की वीडियो में हम सावन सोमवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। सावन महीने का आज तीसरा सोमवार है। सावन सोमवार की यह व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में भगवान शिव का पूजन बहुत पुण्यदायी होता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त सावन में सोमवार का व्रत करते हैं उनके लिए व्रत कथा पढ़ना जरूरी माना गया है। सावन मास में सुहागिन महिलाओं तथा कुंवारी कन्याओं के लिए सोमवार व्रत बहुत फलदायी माना गया है। मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत और शिव जी के पूजन से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती तथा कुंवारी कन्याओं को मन चाहे वर की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार के व्रत में शिव पूजन के साथ ही व्रत कथा पढ़ना बहुत जरूरी माना गया है, अन्यथा व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए जानते हैं सोमवार व्रत कथा के बारे में। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी ना हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता ना मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में कोई परेशानी चल रही हो, मतलब कोई भी दिक्कत हो, तो आप सोमवार का व्रत कर सकते हैं। सोमवार का व्रत करके व्रत कथा का पाठ करें, इससे आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो भक्तों को मनचाही मुरादें पूरी हो जाती हैं। तो आइए सोमवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम भगवान शिव माता पार्वती को प्रणाम करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। फिर श्रावण सोमवार व्रत कथा का प्रारंभ करते हैं। शिव शक्ति की सोमवार व्रत कथा। श्रावण सोमवार की कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतरात्मा से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा, कौन इस कारोबार का आगे बढ़ाएगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव जी का व्रत किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह आपका सोमवार का व्रत और पूजन नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह करने पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिए और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था।
यह रहस्य घर में किसी को नहीं पता था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हो गया तो उसके पिता ने उसको शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए सोचा, तो उन्होंने उन्हें वाराणसी भेजने का निश्चय किया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ और रास्ते में यज्ञ करते हुए, दान दक्षिणा देते हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय था, डर था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार ना कर दें, इससे उसकी बड़ी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उनके मस्तिष्क में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको बहुत सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और उनके मामा दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली, मान ली। उसके बाद अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया और राजा ने अमर को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। अमर जब लौट रहा था तो उससे सच छिपा नहीं। उसने सोचा, यह तो बहुत गलत हो रहा है। तब उसने सोचा कि क्यों ना राजकुमारी की ओढ़नी में लिख दूं। तब उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है और मैं तो शिक्षा प्राप्त करने वाराणसी जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक के साथ भेजेंगे वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया और अपनी राजकुमारी को उसके साथ विदा नहीं किया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की पूरी हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे और रोने लगे। मामा के रोने बिलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुना। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य ही दूर करें। भगवान शिव माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, या तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने भी प्राण त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है, आपकी पूजा कर रहा है, आपकी आरती कर रहा है, आपकी कथा भी सुन रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। कुछ ही पल में वह लड़का जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया।
समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को देखा तो अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा अपने बेटे को देखने के लिए। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी पत्नी भी अत्यंत खुश हुई। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। यह बात सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से, सोमवार की व्रत कथा सुनने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। व्यापारी अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी, पुत्र वधू और बेटे के साथ सुखी पूर्वक सुखमय जीवन यापन करने लगा। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति मिलती है और कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें सावन का सोमवार अवश्य ही करना चाहिए। प्रिय भक्तों, कहानी संपूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए पार्वती मैया की जय, शिवजी महाराज की जय। ओम पार्वती पतये नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में नई नई भक्ति से जुड़ी जानकारी के साथ। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ।